हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आप लोगों के लिए महाराष्ट्र नीट काउंसलिंग 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पर आज कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस आई है आपके कैप राउंड और डेट एक्सटेंशन को लेकर, और चॉइस फिलिंग फॉर्म कब ओपन होगा, आपको कब ऑफिशियली जाकर अपना सीट रजिस्टर कराना है, सीट मैट्रिक्स रिलीज हो चुकी है, आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज हो चुकी है, स्केड्यूल नया चेंज हो चुका है। तो वही सारी डिटेल्स मैं शॉर्ट में जितने भी अपडेट्स आए हैं, कुछ अप्रोक्सीमेटली 4 अपडेट्स वेबसाइट पर अपलोड हुए हैं, तो मैं वो चारों अपडेट्स आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप उस हिसाब से अपना नेक्स्ट स्टेप डिसाइड कर सको। तो आपको ये नोटिफिकेशन कहाँ देखने मिलेंगे वो मैं बता देती हूँ। आपको सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या अपडेट्स आए हैं। राइट, तो सबसे पहले सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, cetcell.mahacet.org। जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे, आपको यहाँ एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करोगे, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज का नोटिफिकेशन आया है। हम नीट काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम डायरेक्टली नीट यूजी वाले ऑप्शन में जाएंगे। नीट यूजी वाले ऑप्शन में क्लिक करते ही देखो यहाँ पर आपको 4 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिखाई देगा। ये वाला इंस्ट्रक्शन हम पहले ही पढ़ चुके थे। आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसका पहले वाला जो शेड्यूल था उसमें क्या बताया गया था कि आपकी कैप राउंड की जो लिस्ट है, कैप राउंड की लिस्ट, पब्लिकेशन ऑफ कैंडिडेट लिस्ट, और कैप राउंड कब आने वाला था, मेरिट लिस्ट का डेट दिया था 6 अगस्त और सीट मैट्रिक्स का डेट भी दिया था 6 अगस्त, और कैप राउंड बोला था कि 11 अगस्त को आएगा। ये पुराना स्केड्यूल है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द ओल्ड स्केड्यूल कि आपका जो मेरिट लिस्ट है वो 6 अगस्त को निकलने वाला था, लेकिन आज 7 अगस्त हो गई, तो आपका मेरिट लिस्ट थोड़ा लेट निकाला गया है। और पहले आपके कैप राउंड की डेट 11 अगस्त दी गई थी, लेकिन ये भी चेंज हो चुकी है। तो ये बंद करके जो नया अपडेट आया है, मैं वो नया अपडेट आपको बता देती हूँ। ये देखो, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट से रिलेटेड, आपके रिवाइज्ड शेड्यूल से रिलेटेड, फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम अपना शेड्यूल देख लेते हैं, ठीक है, कि नया अपडेट क्या आया है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल वेबसाइट फॉर महाराष्ट्र नीट काउंसलिंग। पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यहाँ बोला गया है कि 6 तारीख को रिलीज किया था, बट वो एक्चुअली आज रिलीज हुआ है। और सीट मॅट्रिक्स अब तक सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस कॉलेजेस के लिए रिलीज किया गया है। सीट मॅट्रिक्स म्हणजे काय असतं, कोणत्या कॉलेजमध्ये कोणत्या कॅटेगरीसाठी किती सीट्स आहेत, ओपन कॅटेगरीची किती सीट्स आहेत, एससी कॅटेगरीची किती सीट आहे, एसटी कॅटेगरीची किती सीट आहे, मी आता तुम्हाला दाखवणार की सीट मॅट्रिक्स कसं चेक करायचं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो प्रेफरेंस फॉर्म है फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस, ये कब ओपन होने वाला है, ये कल ओपन होने वाला है 8 अगस्त से। और कब तक आप अपने ऑप्शंस चूज कर सकते हो, 11 अगस्त तक। मतलब पहले 11 अगस्त को कैप राउंड आने वाला था, लेकिन अब 11 अगस्त तक डेट बढ़ा दिया है ऑप्शन फॉर्म भरने का। और अब कैप राउंड 13 अगस्त को आएगा। जो डेट 11 अगस्त की दी गई थी वो 13 को एक्सटेंड कर दी गई है। और फिर आपको कॉलेज जाके, अगर आपका फर्स्ट राउंड में नाम लग जाता है तो आपको कॉलेज में जाके अपना एडमिशन कंफर्म कराना पड़ेगा। तो उसकी जो डेट है 14 अगस्त से 22 अगस्त दी गई है। अब ध्यान से सुनो, ये जो सीट मैट्रिक्स आया है और मेरिट लिस्ट आया है, ये सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज के लिए ही आया है। तो मैम बाकी के ग्रुप बी और ग्रुप सी के कोर्सेज का इंफॉर्मेशन कब आएगा, धीरे धीरे करके इनका इंफॉर्मेशन भी वेबसाइट पे आएगा। जैसे ही आएगा मैं या तो शॉर्ट्स के फॉर्म में या तो वीडियो के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो कल से आपका चॉइस फिलिंग फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तब तक आप सीट मैट्रिक्स चेक करके रखो, अपना रैंक चेक करके रखो, मेरिट लिस्ट में आपका रैंक कौन सा आया है, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है और कौन से कॉलेज में नहीं मिल सकता। ठीक है, तो चलो, हाँ, मैंने आपको रिवाइज्ड शेड्यूल बता दिया। अब फी स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर कुछ बता देती हूँ मैं। ये देखो, फी स्ट्रक्चर के बारे में क्या दिखाई दे रहा है, फी स्ट्रक्चर फॉर गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस, एमबीबीएस एंड डेंटल कॉलेजेस का फी स्ट्रक्चर आया है इन महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आपको क्या बोला है, ओपन कैटेगरी मेल फीमेल कैंडिडेट्स अगर है, इनकम मोर देन 8 लाख, मतलब जो ओपन कैटेगरी में आते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल कैटेगरी में आते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज का फीस इतना है फॉर एमबीबीएस कोर्स, अप्रोक्सीमेटली 1,62,000 to 1,70,000 के बीच में। ठीक है, फॉर एमबीबीएस कोर्स। ये रिजर्वेशन कैंडिडेट्स के लिए है। यहाँ पर ये जो ट्यूशन फीस होती है ना, 1,52,000 जो उनकी लेक्चर फीस होती है, वो पूरी माइनस कर दी गई है। फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट ओनली हु आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप स्कीम अंडर महा डीबीटी, मतलब जिनके पास रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होगा उनके लिए। सेम चीज यहाँ पर भी है, रिजर्वेशन है तो आपके लिए यहाँ पर भी कंसेशन किया गया है। और जो बच्चे ओपन कैटेगरी या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं, वहां पे फीमेल्स के लिए भी सेम रूल है, बस मेल्स के लिए थोड़ा सा ट्यूशन फी ज्यादा ही रखा है, मतलब सिर्फ हाफ किया है। तो ये महाराष्ट्र के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का फीस चार्ट है।
फॉर MBBS कोर्स, महाराष्ट्र गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस फॉर MBBS कोर्स का फीस चार्ट है। ये आप खुद चेक करो, खुद वेबसाइट पे जाओ, डाउनलोड करो और चेक करो। ये BDS कॉलेजेस का फीस चार्ट है। महाराष्ट्र के गवर्नमेंट BDS कॉलेज, उसका ये फीस स्ट्रक्चर है। तो इसका फीस अप्रोक्सीमेटली ओपन कैटेगरी के बच्चे के लिए 1 साल का 30,000 के आसपास खर्चा जाता है, ठीक है। और उनका जो हॉस्टल चार्जेस है वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज का फीस है। जो बच्चे कैटेगरी में आते हैं उनके लिए काफी ज्यादा डिस्काउंट दिया गया है। मतलब ओपन कैटेगरी वाले बच्चों का फीस अगर 1,30,000 है, तो जो बच्चे रिजर्वेशन में आते हैं उनका फीस अप्रोक्सीमेटली 15-20 हजार में उनका 1 साल का पूरा फीस स्ट्रक्चर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने गवर्नमेंट कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर बताया। यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर दिया है। कौन से कॉलेज का 1 साल का कितना फीस है आपको यहाँ सीधा सीधा लिख के दिया है। उनका ट्यूशन फीस कितना है, उनका इंटरनल फीस कितना है और उसका खर्चा क्या है, यहाँ पर आपको सीधा सीधा लिख के दिया है। थाने, मुंबई, पुणे, नासिक, धुले। सो दिस इज फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अप्रूव्ड बाय फीस रेगुलेटिंग अथॉरिटी। तो आप ये प्राइवेट कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर भी चेक कर सकते हो। NMC ने जो रेगुलेशन पास किया था ना कि अपना पूरा का पूरा फीस स्ट्रक्चर बताओ, तो वो पूरा फीस स्ट्रक्चर बताने के बाद NMC ने ये फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर अपलोड किया है। ओके, कुछ कॉलेजेस का देखो 2024-25 में कितना था, 25-26 में कितना है। और भी अगर आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हर एक कॉलेज का वेबसाइट चेक कर सकते हो फॉर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। तो मैंने आपको नया स्केड्यूल बता दिया कि नया स्केड्यूल क्या आया है, अपना डेट वगैरह क्या आया है, मैंने ये बता दिया। मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया। अब हम और एक चीज देख लेते हैं। मैंने आपको स्केड्यूल बता दिया, आपको फीस स्ट्रक्चर बता दिया। अब मैं प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स के बारे में बता देती हूँ। आपकी जो सीट मैट्रिक्स रिलीज की गई है, यहाँ पर कौन से कॉलेज में कौन से कोटा के लिए कितनी सीट्स है, ये देखो। प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स म्हणजे सीट अवेलेबिलिटी फॉर MBBS एंड BDS कोर्स। अभी जो सीट मैट्रिक्स रिलीज हुई है सिर्फ MBBS और BDS कोर्सेज के लिए रिलीज हुई है। कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ, रुको, दिखेगा। हाँ, अभी दिख रहा है। आप ये खुद से डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। मैं आपको फर्स्ट कॉलेज का बता रही हूँ, ये देखो। दिस प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स इज ओनली फॉर MBBS एंड BDS कोर्सेज इन गवर्नमेंट एडेड कॉर्पोरेट और प्राइवेट कॉलेजेस, जो भी है सब कॉलेजेस का एक साथ दिया है। तो पहला ग्रांट मेडिकल कॉलेज देखते हैं। ग्रांट मेडिकल कॉलेज का कोड यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर ये गवर्नमेंट एडेड टाइप का कॉलेज है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है। इसकी इंटरनल कैपेसिटी 250 बच्चे लेने की है। ऑल इंडिया कोटा का ये जो है मिनिमम कैपेसिटी 38। अब ये देखो, यहाँ पर आपको अलग अलग रिजर्वेशन के हिसाब से अलग अलग सीट अवेलेबिलिटी बताई गई है। तो SC, ST, VJ, N1, N2, N3, OBC टोटल, SEB, EWS कैंडिडेट्स, ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को इतना सीट्स अवेलेबल है ग्रांट मेडिकल कॉलेज में। तो टोटल स्टेट टोटल में से अगर हम देखें तो 125 सीट्स अप्रोक्सीमेटली ये ले रहे हैं। और यहाँ पर और भी अदर रिजर्वेशंस बताए हैं, महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर, D1, D2, D3 एटसेट्रा। तो ये जो कॉलेज है ग्रांट मेडिकल, ये जो कॉलेज है ना, ये वाला कॉलेज फर्स्ट सीट मैट्रिक्स में इनके पास कितनी सीट्स अवेलेबल हैं? ग्रांट मेडिकल कॉलेज के पास टोटल फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है? अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 169 के आसपास, नहीं 129। हाँ, अगर आप ये कैलकुलेट करो पूरा तो दे हैव अप्रोक्सीमेटली 129 सीट्स अवेलेबल। 129 भी नहीं, 210 सीट्स टोटल बैलेंस। मतलब इनके पास इतने सीट्स अवेलेबल है। 250 की कैपेसिटी है, उसमें से 210 सीट्स इन्होंने फर्स्ट राउंड में दे दी है कि भाई हम इतने बच्चे ले सकते हैं फर्स्ट राउंड में। तो ऐसे हर एक कॉलेज का आपको सीट मैट्रिक्स दिया गया है कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल है, कौन सा कॉलेज गवर्नमेंट है, कौन सा कॉलेज प्राइवेट है। देखो ये जितने भी कॉलेजेस है ना, ये सारे कॉलेजेस गवर्नमेंट है। जहां पे Y लिखा होगा मतलब गवर्नमेंट कॉलेज, ये देखो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, यस यस यस। अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो वहां पर नो लिखा होगा, देख लेते हैं। स्टार्टिंग में सारे आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस का ही दिखेगा सीट मैट्रिक्स। हाँ ये देखो, यहाँ से आपके प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट चालू हो रही है। दिस इज नॉट गवर्नमेंट कॉलेज। कौन सा कॉलेज है? KJ सोमैया मेडिकल कॉलेज, जिसकी फीस अपन ने देखी ना, कुछ अप्रोक्सीमेटली कितनी थी इसकी फीस? KJ सोमैया की फीस वॉज अप्रोक्सीमेटली 1 साल की 12 लाख।
तो इस कॉलेज में कैपेसिटी कितनी है, इंटरनल कैपेसिटी 100 बच्चे लेने की है, दिख रहा है ना वैल्यू। हाँ, तो अगर प्राइवेट कॉलेज है तो नो लिखा रहेगा, और अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो यहाँ पर वाई लिखा रहेगा, यानी यस लिखा रहेगा। तो सीट मैट्रिक्स रिलीज हो गई है। आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो? मैं जनरल कैटेगरी में हूँ, मैं एससी कैटेगरी में हूँ, मैं एसटी कैटेगरी में हूँ। उस हिसाब से आप चेक करो कि उस कॉलेज में कितना सीट है, और लास्ट ईयर जो उनका कट ऑफ था वो मैच करो, कंपेयर करो, और देखो कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांस है या नहीं है। और फिर उस हिसाब से आप अपने कॉलेज का लिस्ट बनाओ कि मुझे सबसे टॉप पे ये कॉलेज रखना है, सेकंड नंबर पे ये कॉलेज रखना है। क्योंकि लास्ट ईयर अगर इस कॉलेज का रैंक 650 पे खत्म हुआ था, तो इस साल उस कॉलेज में 630 वाले बच्चों को भी एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर का कट ऑफ बहुत हाई गया था, बिकॉज पेपर वॉज ईजी। इस साल पेपर डिफिकल्ट था, तो कट ऑफ थोड़ा सा नीचे आया है। तो 10-20 मार्क्स का डिफरेंस रख के आप अपने कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बारे में नहीं, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट नहीं देखा हमने देखा कैप राउंड का शेड्यूल, कि कल से फॉर्म फिलिंग चालू होगा, 13 तारीख को आपका कैप लिस्ट आएगा, कैप 1, और फिर 14 तारीख से आपको कॉलेज में जाके एडमिशन कंफर्म करना है। मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया, मैंने आपको मेरिट लिस्ट के बारे में बताया। अभी मैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बारे में फटाक से बता देती हूँ। सीट मैट्रिक्स के बारे में बता दिया, ये देखो ये है अपनी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। अभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में ना जितने बच्चों ने एप्लीकेशन भरा है, जितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, उन सब बच्चों का फॉर्म वेरीफाई करने के बाद उनको रैंक दिया गया है कि कौन से बच्चे का मार्क्स के हिसाब से कितना रैंक आएगा। तो उनका नीट का ऑल इंडिया रैंक दिया है, रोल नंबर दिया है, फॉर्म नंबर दिया है, कैंडिडेट का नाम दिया है, और यहाँ पर उनकी कैटेगरी दी गई है। तो आप यहाँ से अपना रैंक चेक कर सकते हो। इतना ब्लर क्यों दिख रहा है? हाँ, आप यहाँ से अपना रैंक चेक कर सकते हो कि व्हाट इज योर रैंक, और उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस हैं, और उस हिसाब से अपना चॉइस फॉर्म आप फिल कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी जो आपके महाराष्ट्र के नीट काउन्सिलिंग वेबसाइट पे रिलीज की गई आहे, म्हणजेच आपली सीईटीची वेबसाइट। परत एकदा सांगते, तुमचं जे कॅप लिस्ट आहे ती कॅप लिस्ट कधी लागणार आहे? आपकी जो कैप लिस्ट है, ये कैप लिस्ट 13 अगस्त को लगने वाली है, और चॉइस फिलिंग फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाला है? कल से। ऑनलाइन फिलिंग ऑफ प्रेफरेंस फॉर्म विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, और ये 3 दिन का टाइम आपको दिया है, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त, 4 दिन का टाइम दिया है, कारण मध्ये रक्षाबंधन आहे, सो 1 दिवस एक्स्ट्रा दिलंय। तो ये 4 दिन है आपके पास आपका ऑप्शन फॉर्म सिलेक्ट करके भरने का, और फिर उसको लॉक करने का। आपको चॉइस फॉर्म भरने के बाद, उसको लॉक करने के बाद ही आपका कॅप राउंड का लिस्ट लगेगा, और कॅप राउंड का लिस्ट यहाँ 13 ऑगस्ट बोला आहे। समजा जर ही डेट पुढे वाढली किंवा जर ही डेट पुढे गेली, ढकलली गेली, तर परत एक नवीन अपडेट येईल, आणि ते मी तुम्हाला इन्फॉर्म करायचा पूर्णपणे प्रयत्न करेन। आतापर्यंत तर फक्त एमबीबीएस आणि बीडीएस कोर्सेससाठी इन्फॉर्मेशन आली आहे। थोड्याच दिवसाने, 1-2 दिवसाने बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, युनानी मेडिसिन कोर्सेस किंवा जे आपले आयुष मेडिकल कोर्सेस आहेत आणि बाकीचे पॅरामेडिकल कोर्सेस आहेत, त्याच्याबद्दल पण इन्फॉर्मेशन आपल्या ह्याच वेबसाईटवर अपलोड होणार, अँड आय विल ट्राय टू अपडेट यू ॲज सून ॲज पॉसिबल। तो जर तुम्हाला हे अपडेट्स हेल्प करत असतील, थोडं पण एका मुलाला पण जर ह्या व्हिडिओने हेल्प झाली, तर आय विल कन्सिडर दॅट माय एफर्ट्स आर वर्थ। सो प्लीज शेअर दिस व्हिडिओ विथ ऑल दी महाराष्ट्र नीट 2025 काउन्सिलिंग कॅन्डिडेट। आणि जी मुलं नीट 2026 मध्ये देणार आहेत, तुम्ही पण जरा डोळे ओपन ठेवा, लक्ष द्या की ह्या वर्षी किती रँक हाय जातोय आणि किती कट ऑफ वाढतोय, म्हणजे त्याप्रमाणे तुम्हाला पण मोटिवेशन मिळेल की तुम्हाला किती मेहनत करायची गरज आहे। कारण अजून पण खूप साऱ्या मुलांनी अभ्यास सुरूच केला नाहीये, आणि आपली ही जी चॅनल आहे, ह्या चॅनलवरती आपण डेली लेक्चर्स अपलोड करतोय। ह्या चॅनलवरती फक्त तुम्हाला अपडेट्स नाही मिळत, अपडेट्स तर आठवड्यात 1 किंवा 2 येतात, पण ह्या चॅनलवरती एज्युकेशनल कंटेंट जास्त अपलोड केलं जातं। म्हणजे ह्या चॅनलवरती डेली बेसिसवरती आपण लेक्चर घेतो, तुमच्यासाठी एमसीक्यूच्या शॉर्ट सिरीज आम्ही अपलोड करतो, लाईव्ह एमसीक्यू सेशन्स घेतो, कम्युनिटी पोलवरती आम्ही तुम्हाला एमसीक्यूज प्रोव्हाइड करतो। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू हेल्प यू सो दॅट यू कॅन प्रिपेअर फॉर नीट 2026 इन अ बेटर वे। पण त्यासाठी तुम्हाला पण आमची हेल्प करावी लागेल, आणि चॅनलला जास्तीत जास्त तुमच्या फ्रेंड्स सोबत शेअर करावं लागेल। सो आई विल सी यू ऑल वेरी सून विथ न्यू लेक्चर। तब तक नीट 2025 के स्टूडेंट्स ध्यान से अपना ऑप्शन फॉर्म सिलेक्ट करो, और नीट 2026 के स्टूडेंट्स आपका अभी टाइम है, पहले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, उसके बाद आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई विल सी यू ऑल वेरी सून। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।